हेलो फ्रेंड, जैसा हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फर्स्ट से लेके 9 किया, जनरल का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, उसका लास्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। इसके बाद लेजर और सारे चैप्टर में 1 बाय 1 कराऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ये आपको पेज नंबर 88 पे दिया गया है। क्या बोल रहे हैं? जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हरभजन। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब ये कौन सा बैलेंस दिया गया है? डेबिट। और ये 2019 के मतलब ये कौन सा बैलेंस दिया गया है? क्रेडिट। मतलब कुछ ऐसा स्पेस छोड़ के आपको जो बैलेंस दिया गया है, ये कौन सा बैलेंस दिया गया है? क्रेडिट बैलेंस दिया गया है। नहीं समझे तो देखो, कैश इन हैंड कहाँ आता है? असेट्स, मतलब डेबिट में। ये कैशड बैंक असेट्स में, डेबिट में। फर्नीचर असेट डेबिट में, लैपटॉप असेट डेबिट में। डेटर कहाँ आता है? डेबिट साइड में आता है। क्रेडिटर कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट साइड में। और बैंक लोन कहाँ होता है? लाइबिलिटी कहाँ पर आ जाएगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा। वेरी वेरी सिंपल ये। तो देखो यहाँ पर वेरी फर्स्ट क्या आ जाएगा अपना 2000। मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था प्रीवियस पार्ट में, क्या था? मैंने आपको बताया था कैपिटल कैसे मिलेगा। कैपिटल इज इक्वल टू क्या रहेगा? असेट्स माइनस क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है? मतलब ये जो डेबिट बैलेंस है ये अपने लिए क्या हो गया? असेट्स हो गया। और ये क्रेडिट है ये अपने लिए क्या हो गया? लाइबिलिटी हो गया। मतलब असेट्स में से लाइबिलिटी क्या करना है मुझे? माइनस करना है। जो भी बैलेंस बचा वो क्या रहेगा? मेरे लिए कैपिटल रहेगा। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2019। डोंट वरी, मैं बुक में जाके काफ़ी अच्छे से आपको वापिस से लिखूँगा ये। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 अप्रैल। डेबिट में पहला क्या दिया है? कैश इन हैंड। तो यहाँ पर मैं लिखूँ कैश इन हैंड कितना? अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट। अब अकाउंट लिखना मत भूलना। डेबिट कितने से रहेगा? 35,000 से रहेगा। यहाँ पर कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट रहेगा? 25 से रहेगा। उसके बाद फर्नीचर दिया गया है तो यहाँ पर आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट रहेगा? 1,50,000 से रहेगा। उसके बाद लैपटॉप है तो यहाँ पर आ जाएगा लैपटॉप अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट होगा? 1,00,000 रुपीज़ से हो जाएगा। आप अगर सीक्वेंस वाइज लिखोगे तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ये लिखा है डेटर्स। अभी आप चाहो ना तो डेटर को दोनों को साथ में भी ऐड करके लिख सकते हो। क्लियर है? तो डेटर आप ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हो। और क्या लिखा है? संगीता और प्लस किसका? ये वरुण वीरू सॉरी, इन दोनों को ऐड करो तो 40 + 30 कितना हो जाएगा? 70। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर कितना लिख दूँ? डेटर दोनों का साथ में करके 70,000 लिख दूँ। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, या तो डेटर संगीता डेटर वीरू लिखो तो भी चलेगा। मैंने तो साथ में लिख दिया क्योंकि पहले वाले सम में मैंने अलग अलग बताया, तो इस वाले सम में थोड़ा अच्छे से दिखा के मैंने साथ में लिख दिया। सेम एज ए क्रेडिट में, तो क्रेडिट में आएगा तो सबसे क्रेडिट में क्या लिखते हैं? 2। और डेटर की एंड में क्या रहता है? DR रहता है। पहला क्या दिया है? क्रेडिटर। तो यहाँ पर मैं लिखूँ क्रेडिटर। अभी देखो मैं दोनों का साथ में लिख दूँ। कौन है? गणेश और गरिमा। तो यहाँ पर दोनों को साथ में गणेश प्लस क्या है? ये गरिमा, दोनों का ऐड कर दूँ। ये 40 + 10 कितना हो जाएगा? 50। तो क्रेडिट साइड में कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। सेम एज अ बैंक लोन भी कहाँ आ जाएगा? तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा? बैंक लोन कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा। यहाँ पर क्रेडिटर अकाउंट बैंक लोन अकाउंट कितना रहेगा? 50 रहेगा। 50 कितना होगा? 1,00,000। अभी आप इसका टैली करोगे ना बेटा, तो ये असेट साइड हुआ। ये असेट्स, ये पूरा अपने लिए क्या हुआ? असेट साइड। इसका टोटल मेरे हिसाब से ये 60 प्लस ये कितना हो गया? 3,80,000 इसका टोटल आएगा। इसका करेंगे तो 3,80,000 टोटल आएगा। और ये 1,00,000, मतलब यहाँ पर अगर आपको और कितना ऐड करना है? 2,80,000 रुपीज़ मुझे ऐड करना है। इसको क्या बोलूँगा मैं? कैपिटल बोलूँगा। ये मेरे लिए क्या हो गया? कैपिटल अकाउंट हो गया। जो भी मतलब असेट्स माइनस लाइबिलिटी करेंगे, जो भी बैलेंस आए वो मेरा क्या रहेगा? कैपिटल। और अकाउंट्स का रूल ही है ना, डेबिट साइड इज इक्वल टू क्या रहना चाहिए? क्रेडिट साइड। तो देखो डेबिट साइड का टोटल कितना है? 3,80,000। यहाँ पर भी कितना आ गया? 3,80,000 आ गया। डोंट वरी, वेरी वेरी सिंपल है। अगर आपको अगर और भी काफ़ी आप बोलोगे सर आगे वाली भी एंट्री आप करा देते तो अच्छा रहता बोर्ड में, डोंट वरी। वेरी फर्स्ट क्या होगा? ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा। उसके बाद ही क्या होता है? GST इंक्लूड होता है। परचेस करते समय इनपुट GST, इनपुट CGST, इनपुट SGST। सेम एज सेल करते समय क्या रहेगा? आउटपुट CGST, आउटपुट क्या रहेगा? SGST रहेगा।
डोंट वरी, मैं बुक में जाके सम सॉल्व करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे अपने फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। चलो फ्रेंड, हम बुक में जाके सम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ, क्या है बेटा, हरभजन एंड को फॉर द मंथ ऑफ 1 अप्रैल 2019। यहाँ पर बैलेंस ऑन 1 अप्रैल मतलब ये ओपनिंग बैलेंस डेबिट का इतना दिया गया है, क्रेडिट का ये दिया गया है। डेबिट माइनस क्रेडिट करोगे तो क्या मिलेगा हमें, कैपिटल मिलेगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया ही था वैसे ही सेम टू सेम है। तो सारा ये जो बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है मेरे लिए, डेबिट, तो इसको मैं कहाँ लिख दूँगा, सारा डेबिट में। और एक दिया ये क्रेडिट, सॉरी यहाँ पर क्रेडिट आ जाएगा ये। तो ये डेबिट बैलेंस जो सारा का सारा कैश इन एंड फर्नीचर, डेटर का दोनों का मैंने साथ में ही लिख दिया, संगीता और वीरू का करके 70,000। सेम एज ए क्रेडिटर का भी साथ में, और जो बचा उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल बोलेंगे। स्टार्टिंग क्या रहेगा, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ ओपनिंग बैलेंस डेबिट एंड क्रेडिट, डिफरेंस इस क्या रहेगा अपने लिए, कैपिटल रहेगा। वेरी सिंपल, इसमें करने बताने जैसा कुछ नहीं है, बस खाली डेबिट माइनस क्या करना है, क्रेडिट, और जो भी यहाँ पर बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल बोलेंगे। आगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंट्री अपना अप्रैल 1 का क्या बोल रहे, परचेज गुड्स फ्रॉम किसके पास से, अजय कुमार, वर्थ रुपीज़ कितने का, 2,50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। एक बात बताओ, ट्रेड डिस्काउंट ऐड होगा कि लेस होगा, लेस होगा। तो 2,50,000 का कितना निकालना है, 10%। तो मैंने बताया 10% निकालना है तो एक ज़ीरो क्या कर दो, निकाल दो। तो मतलब ये जो 2,50,000 में से कितना माइनस करूँ मैं, 25,000 माइनस करूँ तो उतने का गुड्स खरीदा। तो कितना, 2,25,000 का हम क्या करें, गुड्स पर खरीद रहे। अभी ये अमाउंट पे क्या आएगा, 18% जीएसटी। 18% जीएसटी मतलब 9% क्या रहेगा, CGST, और 9% क्या रहेगा, SGST अकाउंट रहेगा। अभी एंड पेड क्या कर रहे हो, 1/4 अमाउंट पेड इन कैश, मतलब 1/4 अमाउंट पेड कैश से कर रहे। तो वेरी सिंपल है। सबसे पहले समझ लो, परचेज कर रहे तो परचेज ऑलवेज क्या रहेगा, डेबिट साइड। तो यहाँ पर मैं अप्रैल 1 ही है तो 1 लिखता हूँ मैं। परचेज ऑलवेज क्या रहेगा, डेबिट। तो यहाँ पर मैं लिखूँ परचेज अकाउंट क्या है, डेबिट। और मैंने बताया कितने का गुड्स कर रहे, ट्रेड डिस्काउंट मैंने यहाँ पर डायरेक्टली माइनस कर दिया, कितने का गुड्स खरीद रहे। आप चाहो तो लिख देना, ये इसको क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी ये लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस कितना मिला हमें, 2,25,000 मिला। तो यहाँ पर 2,25,000 का मैं क्या कर रहा हूँ, गुड्स खरीद रहा हूँ। और 2 मेरे पास से, सॉरी परचेज कर रहा हूँ, तो अभी क्या रहेगा, इनपुट CGST अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, और इनपुट क्या रहेगा, SGST अकाउंट। इनपुट क्या रहेगा, SGST अकाउंट रहेगा, मतलब इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST। 2 मेरे पास से पैसा जाएगा, अमाउंट 1/4 अमाउंट पेड इन कैश, मतलब मेरे पास से क्या होगा, कैश अकाउंट जाएगा, 1/4 जाएगा। कैश कितना जा रहा है मेरे पास से, 1/4 मतलब 1/4 पैसा जा रहा है। और बचा हुआ 3/4 को नाम क्या दे दूंगा मैं यहाँ पर, अजय कुमार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अजय कुमार अकाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखूँ अजय कुमार अकाउंट आ जाएगा। अजय कुमार को कितना रहेगा, 3/4 पैसा रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं वर्किंग नोट बनाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स कितने का हो रहा है, 2,25,000 का। उस पर क्या आएगा, GST कितना बोल रहे थे, 28%। तो 9% CGST, 9% SGST। तो 9% CGST अकाउंट और 9% क्या है, SGST अकाउंट। तो 2,25,000 का 9% मैं निकालूंगा तो आंसर मुझे आ जाएगा 20,250 आ जाएगा। यहाँ पर भी आ जाएगा 20,250। और टोटल अमाउंट कितना पैसा पे करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं लिखूँ टोटल अमाउंट, अगर सारे को ऐड कर दूँ तो आंसर आ जाएगा 2,65,500 मुझे आंसर आएगा। अभी ये मैं यहाँ पर चल रहा परचेज 2,25,000 का, इनपुट GST कितना आ गया 20,250, ये भी सेम रहेगा 20,250। और देखो पे कितना कर रहे हैं 1/4, मतलब डिवाइड बाय मैं इसको क्या कर दूँ 4 कर दूँ, मतलब ये जो अमाउंट रहेगा डिवाइड बाय मेरे को क्या करना है 4 करना है। तो उतना अमाउंट क्या कर रहे हैं हम कैश से पे करके डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 66,375 पैसा पे कर रहे हैं। तो बचा हुआ 3/4, मतलब इसको 4 कर दिया, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई अगर 3 कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1,99,000
125। अगर नहीं समझे तो ये जो 2,65,500 माइनस 66,375 करोगे तो मैं आंसर कितना चाहिए 1,99,250 आंसर आएगा। ये पैसा क्या कर रहे हैं हम, पे नहीं कर रहे, इसके लिए क्या आ जाएगा अजय कुमार नाम आ जाएगा। अभी इसका नरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय कुमार एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड क्या है 18% GST एंड पेड 1/4 अमाउंट इन कैश लिखोगे। बस स्टार्टिंग बिंग लिखना है और ब्रैकेट लिख के क्या करना है छोड़ देना है। आगे क्या बोल रहे, परचेज शेयर ऑफ इन्फोसिस कंपनी कितने का 50,000 का एंड 5% क्या पे का, सॉरी 500 पेड एज अ ब्रोकरेज बाय डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट मतलब पैसा कहाँ से जा रहा है बेटा, डीमेट मतलब शेयर परचेज करते समय पैसा तो कौन सा अकाउंट ओपन होना चाहिए शेयर खरीदने के लिए, डीमेट। और डीमेट मतलब पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से पैसा जाएगा। टोटल कितना जाएगा 500, तो 50,000 तो जाएगा प्लस 500 भी पैसा अपने पास से जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री नंबर मैं लिखूँ 5, तो यहाँ पर 5 में लिख दूँ। पहले देखो शेयर खरीद रहे परचेज शेयर, तो यहाँ पर आएगा शेयर इन्वेस्टमेंट इन इन्फोसिस कंपनी। शेयर खरीद रहे मतलब हम क्या करें इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आएगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ कौन सी कंपनी है बेटा, इन्फोसिस, इन्फोसिस कंपनी। क्लियर, अकाउंट क्या रहेगा डेबिट। अभी दो लाइन में है, ठीक है चलेगा 50,000। और देखो 500 किसका पे कर रहे हैं, ब्रोकरेज का, तो ब्रोकरेज अकाउंट भी क्या रहेगा डेबिट। तो यहाँ पर क्या रहेगा ब्रोकरेज अकाउंट भी क्या रहेगा डेबिट। कितना डेबिट रहेगा 502। अपने बैंक से कितना पैसा जाएगा 50,000 तो जाएगा, साथ में क्या जाएगा बेटा, तो मतलब कितना जाएगा 50,500 पैसा जाएगा। इसका नरेशन लिखेंगे तो क्या रहेगा, बीइंग परचेज शेयर ऑफ किसका, इन्फोसिस लिमिटेड एंड पेड ब्रोकरेज 5 एंड पेड 500 एज अ ब्रोकरेज बाय डीमेट अकाउंट लिखना है। एंट्री नंबर 8 वेरी सिंपल है, क्या बोल रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू राज वर्थ रुपीज़ कितना है 90,000 का एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो ट्रेड डिस्काउंट नेवर, मतलब 90 का 10% है तो 0 हटा दो तो कितना आएगा 9,000 आएगा, और माइनस करोगे तो 81,000 का हम क्या करें गुड्स बेच रहे हैं। एंड क्या बोल रहे 1/3 अमाउंट रिसीव बाय कैश, मतलब 1/3 कितना होगा, ये 81,000 का 1/3 हो जाएगा 27,000 हो जाएगा। और जो जितना पैसा नहीं मिला वो तो क्या रहेगा, ये रिसीव हो रहा है ना अमाउंट 27,000, उस पर क्या मिल रहा है हमें 5% कैश डिस्काउंट। मतलब 27 में से 5% अगर निकालोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1350 आ जाएगा। मतलब 27 में से 53 हमें कैश, तो हमें कितना पैसा रिसीव होगा 25,650 पैसा क्या होगा रिसीव होगा। नहीं समझे डोंट वरी, देखो सेल कर रहे तो सेल्स ऑलवेज क्या रहेगा क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट में लिखता हूँ एंट्री नंबर 8 है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ सेल कर रहा हूँ, तो सेल्स ऑलवेज क्या रहेगा क्रेडिट साइड। तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा सेल्स अकाउंट। अभी मैंने बताया कितने का सेल कर रहे 81,000 का, क्यों 90 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये 90 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो तो आंसर कितना चाहिए 81,000 आएगा। और आगे क्या बोल रहे 1/3 अमाउंट रिसीव बाय क्या बोल रहे कैश, और 5% कैश डिस्काउंट हो रहा है, मतलब 1/3 अमाउंट रिसीव हो रहा है तो 2/3 पैसा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो ना सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा कैश आएगा, कितना आएगा 1/3 आएगा, और जो बच्चा नहीं आएगा उसके लिए क्या नाम देंगे राज अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है। तो ये जो मेरा 81,000 है, यहाँ पर मैं अगर आपको वर्किंग नोट करके बता दूँ, ये 81,000 है, उसका 1/3 निकाला तो 27, अगर 2/3 निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 54,000 आएगा। ये पैसा तो सेम टू सेम क्या रहेगा राज अकाउंट ही रहेगा, क्योंकि ये पूरा राज पैसा, तो यहाँ पर राज अकाउंट कितना आ जाएगा 54,000 आएगा। और इसका देखो यहाँ पर भी मैं फाइंड करूँ कैश डिस्काउंट, तो यहाँ पर मेरे को लिखना होगा नीचे कैश डिस्काउंट इजिकल टू कितना आएगा 1/3 अमाउंट पे आएगा ना, 1/3 इजिकल टू कितना रहेगा अपने लिए 27,000 ऑफ किसका है उसका 5% निकालना है। तो मेरे को डिस्काउंट कितना आ जाएगा इसका निकालोगे तो मेरा ऑलरेडी 1350, ये मेरे लिए क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पर मैं डिस्काउंट अकाउंट लिख दूँ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने से कितना मेरे को डिस्काउंट मिला 1350 मेरे लिए, तो क्या होगा डिस्काउंट हो गया। तो 27 में से इतना पैसा डिस्काउंट मिल रहा है तो मुझे कितना पैसा मिलेगा 25,650 रुपीज़ मेरे को मिलेगा। वेरी वेरी सिंपल था। कैश अकाउंट क्या होगा आ रहा है, डिस्काउंट अकाउंट आ रहा है, राज अकाउंट डेबिट होगा टू सेल्स 81,000 का कर रहे, जितना पैसा नहीं मिला उसको राज अकाउंट रहेगा
27,000 मिल रहा है, उस पर क्या मिलेगा, कैश इतना ही आएगा, ये क्या रहेगा, डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल है। अगर आपने प्रीवियस मेरे सारे वीडियो देखे रहेंगे तो ये आपको काफ़ी सिंपल लगा रहेगा। आगे क्या बोल रहे हैं, पेड हाउस रेंट ऑफ फॉर प्रोपराइटर, किसका है, प्रोपराइटर मतलब बिजनेसमैन का पैसा पे करे तो इसको नाम क्या देंगे हम, ड्राइंग नाम देंगे। और ऑफिस रेंट का 5,000 मतलब पैसा जा रहा है प्रोपराइटर का आएगा तो इसका तुम बोलोगे नरेशन क्या रहेगा, ऊपर वाले का सॉरी, सोल्ड गुड्स टू राज एट ए 10% ट्रेड डिस्काउंट, 1/3 अमाउंट रिसीव बाय कैश एंड 5% कैश डिस्काउंट अलाउ, बस उतना लिख दो, इनफ है। अभी देखो पेड हाउस रेंट मतलब प्रोपराइटर का पैसा पे करे तो ड्राइंग और ऑफिस रेंट कितना है 5,000, तो यहाँ पर मैं लिखूँ 12 नंबर डाल दूँ, तो यहाँ पर पे करे पहले हाउस रेंट प्रोपराइटर का है ना बेटा, हाउस रेंट ऑफ प्रोपराइटर मतलब क्या रहेगा, ड्राइंग अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, तो यहाँ पर आ जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होगा, ड्राइंग अकाउंट आ जाएगा 9,000, तो यहाँ पर 9,000 लिखूँ। और बाकी ये जैसा था वैसे ऑफिस रेंट अकाउंट कितना रहेगा, डेबिट कितने से, ऑफिस रेंट का पैसा कितना पे करे 5,000, और टोटल मेरे पास से कितना पैसा जा रहा है यहाँ पर टू कैश अकाउंट, मेरे पास से कितना जा रहा है, मेरे पास से टोटल 14,000 पैसा जा रहा है। अभी ऐसे कैसे आपने सर लिख दिया, क्योंकि प्रोपराइटर का रेंट आएगा तो उसको क्या लेते हैं, ड्राइंग नाम देते, तो आपको नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग पेड फॉर हाउस रेंट ऑफ प्रोपराइटर इज द ड्राइंग एंड पेड ऑफिस रेंट, सिंपल ही है वेरी। आगे क्या बोल रहे हैं, परचेज लैपटॉप कितने का, फॉर ₹60,000 का, एड क्या बोल रहे हैं 18% GST इन अमाउंट पेड बाय चेक, पैसा किससे पे करे, चेक मतलब क्या रहेगा, बैंक अकाउंट रहेगा। तो यहाँ पर परचेज क्या करे लैपटॉप, तो यहाँ पर मैं वेरी फर्स्ट क्या लिख दूँ, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, यहाँ पर एंट्री नंबर 15 है, तो यहाँ पर आ जाएगा लैपटॉप अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, कितने का डेबिट है 60,000, और GST कितना बोल रहे हैं 18% मतलब 9% CGST 9% SGST रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ CGST अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, और इनपुट क्या रहेगा SGST अकाउंट, इनपुट क्या रहेगा SGST अकाउंट रहेगा। और 2 यहाँ पर अपने पास पैसा कहाँ से जा रहा है, चेक मतलब पैसा कहाँ से जा रहा है, बैंक से जाएगा, और आपको इसके नीचे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ कॉस्ट ऑफ लैपटॉप 60,000, 9% क्या है मेरे लिए CGST अकाउंट, और 9% क्या है SGST अकाउंट है। 60,000 का कितना निकाला है, 9% निकालोगे तो 5,400, 5,400 टोटल पैसा अगर पे करेंगे तो हमें आ जाएगा यहाँ पर 70,800 पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पर इनपुट CGST कितना रहेगा 5,400, इनपुट SGST भी कितना रहेगा 5,400, और टोटल कितना पैसा जा रहा है 70,800 पैसा जाएगा। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग परचेज लैपटॉप ₹60,000 एट द रेट 18% GST अमाउंट पेड बाय चेक रहेगा। पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑन अबाउ लैपटॉप मतलब हमने लैपटॉप खरीदा उस पर ट्रांसपोर्टेशन कितना लगा है 1,000, उस पर GST कितना पे करना है हमें 18%। अभी इसके लिए देखो GST 18% तो CGST 9%, तो ये इसका 9% 90 आएगा। इसके लिए अलग से तुम वर्किंग नोट ये सिंपल ही रहेगा तो 1,180 आएगा इसका 90। तो यहाँ पर देखो मैं करता हूँ, देखो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं आएगा, क्यों, ये जो पेड ट्रांसपोर्टेशन करे किस चीज़ पे है, लैपटॉप पे है, तो यहाँ पर भी किसका नाम आ जाएगा अबाउ लैपटॉप। तो यहाँ पर क्या रहेगा लैपटॉप अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट, 2 क्या रहेगा कैश अकाउंट। तो सिंपल ही है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ 15 के बाद आया 20। तो यहाँ पर तुम बोलोगे सर ट्रांसपोर्टेशन क्यों नहीं आया, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का पे कर रहे हैं, लैपटॉप का। तो यहाँ पर क्या आएगा लैपटॉप, यहाँ पर टोटल अमाउंट लिख देना आप। तो कितना पैसा पे कर रहे थे 1,000, और यहाँ पर क्या रहेगा इनपुट CGST अकाउंट, मैंने अभी बता दिया आपको, इसका 9% निकालोगे तो 90, और इनपुट क्या रहेगा SGST अकाउंट कितना रहेगा 90, और 2 मेरे पास से क्या आ जाएगा कैश। यहाँ पर कुछ बोला नहीं गया तो इसको पैसा कैश से तो 1,180 आ जाएगा, क्लियर है 1,180 रुपीज़ आ जाएगा। ये पैसा हम किससे पे कर रहे हैं, उसको कैश से पे कर रहे हैं। तो इसका नरेशन लिखना रहेगा, तो बीइंग पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नो अबाउट लैपटॉप, पेड कमीशन टू राम
तो हम किस चीज़ का पैसा पे कर रहे हैं, कमीशन। तो एंट्री क्या रहेगा, कमीशन अकाउंट डेबिट। टू क्या रहेगा, कैश अकाउंट। अभी तुम बोलोगे राम का नाम कहीं नहीं आएगा, यहाँ पर राम का नाम कहीं पे कर रहे तो पैसा जा रहा है, तो यहाँ पर एंट्री नंबर में 25 लिख दूँ। तो पैसा मेरे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है कैश अकाउंट। और किस चीज़ का पैसा जा रहा है, कमीशन का। फिर पैसा तुम किसको दे रहे हो उससे मतलब नहीं है, किसका पैसा जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। 20,000 जा रहा है और यहाँ पर भी कितना आएगा, 20,000 रहेगा। कमीशन अकाउंट डेबिट। टू क्या रहेगा, कैश अकाउंट। आगे 26 क्या बोल रहे, पेड टेलीफोन चार्जेस 1000, तो क्या रहेगा, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट। टू क्या रहेगा, कैश अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा टेलीफोन चार्जेस अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट 1000 रुपीज़। और टू क्या रहेगा, कैश अकाउंट। टू मेरे पास से क्या जाएगा, कैश अकाउंट जाएगा। कितना जाएगा, 1000 रुपीज़ जाएगा। वेरी वेरी सिंपल ये बेटा। आगे क्या बोल रहे, ट्रांसफ़र फ्रॉम प्राइवेट बैंक अकाउंट टू प्रोपराइटर बिजनेस अकाउंट। कितना हो रहा है, 40। मतलब ट्रांसफ़र प्रोपराइटर की प्राइवेट बैंक में से कहाँ जा रहा है, प्रोपराइटर बिजनेस का बैंक। मतलब पैसा कहाँ आ रहा है, बैंक में आ रहा है अपने, मतलब बिजनेस के बैंक में आ रहा है। तो बैंक के पास पैसा आ रहा है, तो यहाँ पर एंट्री नंबर 28। मतलब बिजनेस की बैंक में पैसा आ रहा है, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। कैश आ रहा है कि बैंक आ रहा है, बैंक अकाउंट। और देखो प्राइवेट मतलब बिजनेस के प्रोपराइटर के खुद के बैंक से बिजनेस में आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे, कैपिटल बोलेंगे। क्यों कैपिटल सर, तुम कैपिटल क्यों लिख रहे हो यहाँ पर, ज़रा मुझे बता दो। क्योंकि देखो ना, पैसा क्या हो रहा है, प्राइवेट बैंक मतलब अपनी जो प्राइवेट बैंक से हम बिजनेस में पैसा ला रहे हैं, तो उस पैसे को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। मतलब बिजनेस में पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, हम कैपिटल बोलेंगे। आगे क्या हो रहा है, ब्रॉड का मतलब क्या रहेगा, परचेज गुड्स कितने का, 1,50,000 का, 12% GST एंड पेड बाय चेक। हम पैसा किससे पे कर रहे हैं, चेक से पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंट्री नंबर मैं लिख देता हूँ 30। गुड्स ब्रॉड मतलब क्या रहेगा, परचेज अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट। और क्या रहेगा, इनपुट CGST अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। और इनपुट क्या रहेगा, SGST अकाउंट भी क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। क्लियर है, ये परचेज अकाउंट डेबिट। और टू मेरे पास से पैसा कहाँ से, चेक मतलब पैसा कहाँ से जा रहा है, बैंक से पैसा मेरे पास से जा रहा है। तो पहले परचेज कितने का किया था, यहाँ पर 1,50,000, यहाँ पर 1,50,000 आएगा। और देखो यहाँ पर इसके लिए भी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सबका वर्किंग नोट बनाना कंपलसरी रहता है, इसके लिए मैं आपको सारे का बना के बता रहा हूँ। तो यहाँ पर रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है, 1,50,000। उस पर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 18% है ना, सॉरी 12% है, तो 6% क्या रहेगा, CGST अकाउंट। तो कितना आएगा, 9,000 आएगा। और 6% क्या रहेगा, SGST अकाउंट, 9,000 रहेगा। इन सारे को ऐड कर दोगे तो आपको आंसर आएगा 1,68,000 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये CGST कितना रहेगा, 9,000, ये भी कितना रहेगा, 9,000। टोटल कितना पैसा चेक से जाएगा अपने पास, 1,68,000 पैसा जाएगा। क्लियर है। नरेशन क्या रहेगा, बिंग परचेज लैपटॉप यहाँ पर दिया है, सॉरी बिंग नरेशन क्या रहेगा, ब्रॉड गुड्स @ 12% GST पेड बाय चेक एंड अमाउंट पेड बाय क्या रहेगा, चेक रहेगा। अभी तुम बोलोगे सर एंट्री नंबर 30 बता दो। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी रहेंगे जो एंट्री नंबर 13 का वेट करते रहेंगे। क्या बोल रहे, एक्सचेंज अवर फर्नीचर। हम अपना फर्नीचर क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। कितने में, 30,000 का, अगेंस्ट मोटर कार फॉर सम वैल्यू कितना हो, बिजनेस। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज, हम फर्नीचर दे रहे, बदले में क्या कर रहे हैं, मोटर कार खरीद रहे। तो ये मैंने बताया था आपको, अगर आपने मेरा मीनिंग एंड डेफिनेशन देखा रहेगा तो वहाँ पर वेरी फर्स्ट अगर सेकंड ट्रांजैक्शन क्या था, एक होता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी। तो ये देखो मॉनेटरी, इसमें पैसा है, एक्सचेंज कर रहे तो नहीं, ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, नॉन मॉनेटरी हुआ, ये नॉन मॉनेटरी। और अकाउंट्स में बोला एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको क्या बोलते हैं, हम बार्टर ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। क्यों बार्टर ट्रांजैक्शन, एक के बदले हम दूसरा गुड्स दे रहे तो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता। तो यहाँ पर एंट्री नंबर 30 आप चाहो तो वहाँ पर लिख देना नो एंट्री, आप नीचे लिख देना नो एंट्री। क्यों ऐसा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा नहीं। क्यों, ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो, बार्टर ट्रांजैक्शन या तो नॉन मॉनेटरी। मतलब यहाँ पर बिजनेस में किसकी बातें आती है, पैसे की। अगर पैसे की बातें नहीं है तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा नहीं।